टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम चर्चा कर रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में जो घमासान मचा हुआ है, उस घमासान को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वाइस चांसलर सहित 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मामला वित्तीय अनियमितता से है और आज उस मसले को एक अलग रंग देने की कोशिश हुई। कई छात्र सड़क पर उतरे। अंदाज उनका ऐसा था जैसे वो वाइस चांसलर के लिए ही उस विश्वविद्यालय में नाम लिखाए हों। हम लोग भी विश्वविद्यालय के कभी छात्र रहे हैं। वाइस चांसलर जिंदाबाद का नारा, एक से एक वाइस चांसलर हम लोगों ने भी देखा, लेकिन कभी वाइस चांसलर जिंदाबाद का नारा हम लोगों ने कभी नहीं लगाया। वाइस चांसलर हैं तो जिंदाबाद तो वैसे ही है जो तब तो वाइस चांसलर है। तो वाइस चांसलर जिंदाबाद का नारा लगा, लेकिन नारों के बीच जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। यह बिहार यूनिवर्सिटी के प्रभारी वाइस चांसलर हैं चतुर्वेदी जी। जी हाँ, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी। यूपी के रहने वाले हैं। इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनके चलने का तेवर देखिए, अंदाज देखिए। ऐसे चल रहे हैं जैसे लगता है कि कोई जंग जीत कर आए हों या फिर किसी जंग के मैदान में वो जा रहे हैं। देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज उनका दिखाता है कि वो आदमी अंदर से कितना कमज़ोर है। जो आदमी कमज़ोर होता है वो दिखाने की कोशिश करता है हर वक्त कि हमसे बड़ा मजबूत आदमी कोई नहीं हो सकता है। इस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज हुआ है वित्तीय अनियमितता की। और आज जहाँ की ये कुलपति हैं आरा विश्वविद्यालय के, वहाँ भी जो सरकार के ऑडिट की जो टीम है वह वहाँ पहुँच चुकी है और वहाँ भी जाँच शुरू है। और खबर ये आ रही कि हर फाइल में कुछ न कुछ इनकी कारतानी साफ झलक रही है। ये इनकी पहचान है। ये जो वाइस चांसलर बने हैं, जो वाइस चांसलर बनाने वाले जो लोग इनके पीछे खड़े थे, इनकी योग्यता को लेकर तो सवाल खड़े ही हो रहे थे। वो फिलहाल अभी जोगी के कोप भाजन का शिकार हैं, जेल में। समझ सकते हैं कि कैसे लोगों के संसर्ग से ये यहाँ आए हैं। कहीं ब्राह्मण बन जाते हैं चतुर्वेदी कह के, कहीं भूमियार बन जाते हैं। मुजफ्फरपुर में अभी ये भूमियार बने हुए हैं और भूमियार के सेंटीमेंट को ये उभारना चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पर बिहार है तो लोगों को बिहार में लगता है कि हम जाति से लोग ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। लोग विचार, उनका काम करने का शैली, ईमानदारी, ये सब सारी चीज़ें जब ज़रूरत होती है उन चीज़ों की पहचान की, तब हम लोग जात का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जात भूमियार है, तो वहाँ टिके हुए हैं। रजिस्ट्रार साहब के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। रजिस्ट्रार साहब को भी लगता है कि हम कानून और सब कुछ ऊपर हैं, हमारे लिए क्या होगा भाई। ये लोगों को भ्रम हो जाता है कभी कभी, तो उसी भ्रम के शिकार वो भी हैं। तो इनका आदमी का बॉडी लैंग्वेज आपने देखा। अब जरा उस विश्वविद्यालय के छात्रों का पहले, तब हम पूरी चर्चा करेंगे। देख लीजिए किस तरीके से के पाठक मुर्दाबाद और वाइस चांसलर जिंदाबाद के नारा लग रहे हैं। उस नारा और संवाद के बीच जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, उससे आप महसूस कर सकते हैं कि ये सारे लोग भारे पर बुलाए गए। ऐसा महसूस, क्योंकि हम लोग भी तो स्टूडेंट रहे हैं ना, स्टूडेंट रहे हैं भाई। हमको पढ़ाई से मतलब है, मेरा सेशन सही पर हो, सही समय पर, हमसे इससे वास्ता होगा ना कि वाइस चांसलर पर एफआईआर दर्ज हो गया तो इसके लिए हम सरकार को मुर्दाबाद कहेंगे। भाई अगर गलत नहीं है तो आपको, भाई अभी एफआईआर दर्ज हुआ है ना, आपको किस पूरा अनुसंधान बाकी है। आपको कहा गया कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, तो आप इतना ही समझदार हैं। देखिए, घूस कमाना अलग बात है। घूस का लेने का आप अभिमन्यु हो सकते हैं, अर्जुन हो सकते हैं। घूस के फील्ड में आप महारत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि घूसखोर जो होता है ना, उसका हमेशा नज़र एकदम अर्जुन के तीर जब छोड़ने के लिए जब मैदान में खड़ा हुआ था, तो जो एकदम चिड़िया का आँख पर जो उसका निशाना होता है, वही निशाना उसका भी रहता है, अचूक निशाना, कि कहाँ से पैसा आएगा ये सब कुछ पता रहता है। खैर, तो ये चीज़ें स्टूडेंट तो समझ ही सकता है कि जिंदाबाद का नारा लगता है मतलब कुछ न कुछ बात। आजकल एडॉक उडॉक पर भी बहुत बहाली शुरू हुई है, तो इस तरीके के लोग वाइस चांसलर के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन सवाल वो नहीं है कि ये कौन है, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन छात्र हैं, ये बड़ी बात ये है। और छात्र होते हुए भी
इन्होंने छात्र धर्म के साथ खड़े होने के बजाय ये वाइस चांसलर के साथ खड़े हुए हैं। तो ज़रा इनके नाराबाजी और इनके उन तमाम चीज़ों को ज़रा आप भी सुनिए, आनंद लीजिए किस तरीके से ये नारा लगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ज़रा आप भी सुन लीजिए। शिक्षा के अधिकारी हाय 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 हाय, शिक्षा के अधिकारी हाय 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 हाय, विद्यालय पर बेतुका का दबाव बंद करो बंद करो बंद करो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, के पास तेरी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, के पास होश में आओ होश में आओ होश में आओ, के पास होश में आओ होश में आओ। अरे शिक्षक शिक्षार्थी के सम्मान में, विद्यालय प्रशासन के सम्मान में। जैसा कि ज्ञात है हम सभी को, वर्तमान स्थिति में हमारा विश्वविद्यालय सबसे बढ़िया कंडीशन में चल रहा है, जहां एक ओर सेशन पटरी पे आ रहे हैं, दूसरी ओर क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाइयाँ हो रही है। इसके बावजूद ये सरकार हमारे ईमानदार अधिकारियों को जबरन किसी भी मामले में बिना बात किए हुए फंसा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी पहले से ही शोषित हैं। यहाँ पे 2018 से 21 का सेशन हमारा ग्रेजुएशन का था, अभी तक मतलब 22 में जाकर वो कंप्लीट हुआ। हमारा 21-23 जो था हमारा पीजी का सेशन था, 23 में समाप्त करने पर हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। तो बिहार सरकार के जो है कर्मचारी उन पर मतलब अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं। बताइए, अगर हमारे अधिकारी फंस जाएंगे उसके बाद हमारे सेशन का क्या होगा, हमारी पढ़ाई का क्या होगा। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि हम कैसे पढ़े। यहाँ पे कर्मचारियों की कमी से हमें पुस्तक नहीं मिल रही है। सरकार को कोई मतलब नहीं कि कर्मचारियों की बहाली कैसे। सरकार केवल उलूल जुलूल बयान देके और उलूल जुलूल विषय बना के हम सभी छात्रों के अहित में कार्य कर रही है। और आप लोग समर्थन में आज निकाल रहे हैं। बिल्कुल, सारे शिक्षक के और कुलपति के समर्थन में आज छात्र, शिक्षक, कर्मचारी सभी हड़ताल पे हैं। और हम लोग का यही मांग है कि कृपया हम लोग का जो है जो सही से चल रहा है, अभी जो हमारा सेशन पटरी पे आने वाला है उसमें छेड़छाड़ न करे। और हमें तो आपने सुन लिया, ये इनका तरीका है। और हमारे माननीय वाइस चांसलर महोदय का दूसरा रूप हम आपको दिखाते हैं। दूसरा रूप जो आप जिस तेवर से चल रहे थे, एक रूप तो उनका वो देखे, अब जरा दूसरा रूप देखिए। ये रूप तो और कह सकते हैं कि एकदम वाइस चांसलर का वाकई में एकदम रुतबा वाले हैं भाई। जरा सुनिए, राजभवन में ये बात कर रहे हैं। पता नहीं राजभवन फ़ोन लगाए थे कि अपना किसी पीएस को फ़ोन लगाए थे, ये नहीं जानते हैं। अपने जानने वाले को फ़ोन लगाए थे कि राजभवन में इस तेवर से बात कर रहा है कि विश्वविद्यालय जल जाएगा तो हमें इसकी कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। इतना हैसियत तो नहीं है कि राजभवन में किसी को फ़ोन करके कोई वाइस चांसलर बोल दे। हम लोग भी तो रोज़ वाइस चांसलर और राजभवन का रिश्ता देखते ही हैं। राजभवन का कुत्ता भी जो है सो भूखता है, तो इस दौर में क्या हम कहें। हमारे अभी एगो गुरुदेव जो है सो फ़ोन किए थे कि संतोष जी आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं, आप भाषाई मर्यादाओं को आप मत तोड़िए। तो अब हम सोच लिए कि भाषाई मर्यादा का ख्याल हम पूरी तौर पर रखें। लेकिन राजभवन का कुत्ता से वाइस चांसलर लोगों का किस तरीके से मिठाई लेके आते हैं और कुत्ता को खिलाते हैं, ये लोग भी हम लोग भी देखे हैं। और वाइस चांसलर का एगो अर्दली भी जो है सो कितना पावरफुल है वो भी देखे हैं। लेकिन जरा देखिए वाइस चांसलर साहब किस रुतबा से राजभवन में फ़ोन कर रहे हैं, जरा सुनिए। जो है हमने यहाँ छात्रों को मारी है। छात्र तो आग लगाने जा रहे थे, किसी तरीके से मैंने रोका, पर अगर आग लग जाएगी उसको दोषी हम नहीं होंगे। हाँ, क्या मैं मुख्यालय नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा, देखते हैं कब तक क्या चलता है। सुन लिया, रुतबा तो है भाई। कह रहे हैं कि जल जाएगा तो इसके लिए हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। माहौल बहुत ख़राब है, पुलिस रेड कर दिया है। तो भाई पुलिस रेड कर दिया, आपके हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को बुलाया नहीं। आपके जो अगल बगल में जितना लोग हैं ना, अभी विश्वविद्यालय में पदाधिकारी, आज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, सब लोग वहीं हॉस्टल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहे हुए हैं। और आप कहते हैं कि हमारे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को बुला कर क्यों नहीं ले गया। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को बुला के ले जाएगा क्रिमिनल को भगाने के लिए। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की ताकत है कि हॉस्टल क्या हो रहा है वो देख लेंगे। हम लोगों के ज़माना में जब ताकत नहीं था, आज तो और सम्मान खत्म हो चुका है छात्र और शिक्षकों के बीच में। आज उनको कौन नोटिस लेगा। चलिए, लेकिन आप सवाल खड़ा किए तो जरा सुन लीजिए वाइस चांसलर साहब क्या कर रहे हैं। समाचार पत्रों में छपा ही है
कि कल शाम को कुलपति और रजिस्ट्रार और एफए और एफओ पर चार लोगों पर FIR दर्ज कराया गया। रात में देर रात में छात्रावास में घुसकर भयंकर लूटपाट की गई, छात्रों को प्रताड़ित किया गया, उनके सामान को लूटा गया, उनके सामान को फेंका गया, उनकी पिटाई की गई, अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया। जो छात्र 6 महीने से कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे उनको बार बार उद्दोलित किया जा रहा है कि वो आंदोलन करें, जिससे कि विश्वविद्यालय का माहौल ख़राब हो। ये कहने में आ जाए कि बिहार विश्वविद्यालय की स्थिति है, सीधी सी बात है। जाहिर सी बात है कि उसमें हमने लोगों ने तो कोई कार्रवाई की नहीं, तो एक तरफा ही माना जाएगा ना। हम लोगों से कोई जवाब मांगा नहीं गया, तो एक तरफा ही माना जाएगा। नहीं, छात्र तो देखिए, छात्र के ऊपर अगर बिना विश्वविद्यालय प्रशासन का किसी कर्मी को लिए हुए छात्रावास में घुसना ही एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है। रात में किसी भी विश्वविद्यालय के परिसर में घुसकर, छात्रावास में घुसकर बिना छात्रावास के वार्डन या सुपरिटेंडेंट को लिए हुए आपने छापेमारी की और लूटपाट किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। जायज़ बात है, छात्र, हम कोशिश कर रहे हैं कि छात्र आंदोलित न हो। मैं बात करूँगा। FIR हुआ है, क्या बेल नहीं? मैं फिलहाल बेल लेने ही नहीं आ रहा। सुन लिए, ये वाइस चांसलर की बात करने का तरीका है, अंदाज है ये, ठीक है ना। इसी अंदाज के सहारे ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाए। क्या क्या देखना पड़ेगा सोच लीजिए। हम लोगों के दौर में जो LS कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, वाइस चांसलर होते थे, मतलब लगता था कि हाँ कि कोई प्रिंसिपल हैं, कोई वाइस चांसलर हैं, उनका क्या रुतबा हुआ करता था। मतलब क्या वो बोल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोग कान लगा के सुनते थे कि क्या बोल रहे हैं सब। और एक गरिमा की वाइस चांसलर अब निकल रहे हैं तो भाई रेसिडेंस और विश्वविद्यालय आमने सामने, इस पार से उस पार जाते थे तो लोग उतना ही, जहाँ स्टूडेंट खड़ा रहता था जाते थे तो एकदम सम्मान से सर झुक जाता था। आज तो हमको नहीं लगता है कि कोई वाइस चांसलर के देखने से किसी का सम्मान से सर झुकता होगा। हम लोग तो LS कॉलेज के प्रिंसिपल के पता नहीं अब है कि नहीं है, हम ही लोगों के पीरियड में जो है उस रास्ते को बंद कर दिया गया था, लोहा का बैरियर लगा दिया गया था। बड़ी टोटो लोग मोटरसाइकिल चला के जैसे करते रहता था, फिर भी प्रिंसिपल को लेकर उतना ही सम्मान लोगों को रहता था। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल। तो ये स्थिति है, मतलब चोर बोले जोर से, हाँ यही ना कहावत है कि आप पर आरोप है चोरी करने के लिए, चोरी और सीना जोरी, यही हुआ कि आप पर आरोप है चोरी का, आप उसकी सफाई दीजिए, आप उसको लीगली उसको फाइट कीजिए, सो नहीं। अब कलेजा तान के चल के दिखा रहे हैं, यार देखिए फरिया लेंगे के पर, कौन चीज़ गांव का ज़मीन का झंझट है क्या? आपके बाएँ फैलाने से जैसे आपके घर में जैसे बहुत सारे लोग समान हैं, इसका क्या मतलब, क्या फरिया लीजिएगा? वैसे खबर ये है कि अधिकार इनके साथ बहुत कम लोग हैं। देखिए आज भी समाज में अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए समाज अभी भी बचा हुआ है। बुरे लोग 10% 5%, इससे ज़्यादा नहीं है किसी भी समाज। प्रोफेसर के समाज में भी अच्छे लोगों की संख्या अभी भी ज़्यादा है। कहे कि अध्यक्ष नेता सब क्या कहें कि सब हड़ताल है। बिहार विश्वविद्यालय के कैंपस में LS कॉलेज में प्रैक्टिकल हुआ है, RDS कॉलेज खुला हुआ है, विश्वविद्यालय के अधिकांश कॉलेज खुले रहे। वाइस चांसलर जो कह रहे हैं कि दंगा फैल जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। और ये स्थिति अगर एसोसिएशन का रहा तो 2-3 दिनों के अंदर में वहाँ का एसोसिएशन 2 भाग में बढ़ जाएगा, टूट जाएगा एसोसिएशन। क्योंकि देखिए कुछ भी हो, लोक लज्जा बड़ी चीज़ है ना। आप पर्दे के पीछे में जो कर लीजिए, जैसे भी कीजिए, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी भी साहस नहीं है। तो वही लोक लज्जा है। लोक लज्जा तो बड़ी बात होती है। तो लोक लज्जा जो है सो ये यूपी वाले हैं ना, यूपी वाले का एक खासियत है कि इनको लोक लज्जा नहीं होता है। हम लोग भी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो यूपी का एक अलग तरीके का स्टूडेंट में भी जो है
मतलब कोई रीढ़ ही नहीं रहता है, वह रीढ़ विहीन। मतलब आश्चर्य हमको लगा कि इतना बड़ा स्टेट, इतनी इतनी बड़ी बातें हम लोग सुनते थे यूपी का, हम लोग के बैच में कई यूपी का स्टूडेंट था, लेकिन कोई मोरल एथिक्स नहीं दिखा यूपी के छात्रों में, हम लोग के बैच में। भाई अजीब तरह से, मतलब कोई स्टैंड नहीं है कि भाई ये गलत है, इसको हमको गलत कहना चाहिए, ना ना ना, जिधर जाए खीर उधर जाए फिर। इसीलिए देखिएगा, अब हम बाद के दिनों में जब हम गौर करने लगे कि बिहार तो बहुत छोटा स्टेट रहा होगा उस दौर में भी, लेकिन जो बंगाल प्रोविंस है उसका देखिए, आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे मुगलों से लड़ाई लड़ने का आंदोलन हो, चाहे सिकंदर का दौर हो, मतलब शुरुआती दिनों से देखिए कि परिवर्तन की चीज़ें बिहार से ही निकलती है। प्रोविंशियल बंगाल देख लीजिए, इतना बड़ा स्टेट होने के बाद भी यूपी से कहीं कोई परिवर्तन की बात कभी सुने हैं? कभी कहेगा कि दलित ब्राह्मण एक हो गया, मायावती जी मुख्यमंत्री हो गए, कभी राजपूत और यादव एक हो गया, अखिलेश मुख्यमंत्री हो गया। बिहार में तो ऐसा नहीं हो सकता है भाई, अभी भी नहीं हो सकता है ये चीज़। अगर बिहार के लोग इस तरीके से चीज़ें सोचते हैं, तो यूपी वाले का जो है ये मिजाज ही है। जितने वाइस काहे, एक चीज़ और किए हैं, एक और बात बता ही देते कि यूपी वाला वाइस चांसलर काहे यहाँ बनता है। देखिए जो तीनों छात्र देता है ना, सुशील मोदी, लालू यादव और नीतीश कुमार, इनको पता है कि अगर इस कॉलेज में पढ़ाई होगा, अच्छे लोग वाइस चांसलर बन के आएंगे, अच्छे लोग प्रिंसिपल बनेंगे, तो फिर जो हम लोग बैठ के जो तीनों भाई मिलकर जो गद्दी पर, शासन पर नहीं होता है, मूविंग चेयर पर जो है सो कभी हम बैठ रहे हैं, कभी आप बैठ रहे हैं, कभी आप बैठ रहे हैं, तीनों भाई घुमा घुमा कर बैठ रहा है, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये उसके नब्ज को समझते हैं कि वाइस चांसलर या अच्छे प्रिंसिपल होंगे तो क्या होगा प्रदेश में। तो सब यूपी देखिए ना, नीतीश कुमार जब से आए हैं आप देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, यूपी 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 यूपी। एगो शेषाद्री जी को पटना यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, हमको आज तक समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार को शेषाद्री जी से कौन मोहब्बत था, और वो आके क्या कर दिए पटना यूनिवर्सिटी को, लेकिन था। चलिए नीतीश है तो मुमकिन है, लेकिन सब चीज़ों से इधर एक जो महत्वपूर्ण बात है कि इस तरीके से वाइस चांसलर पर चोरी का आरोप लगे, पैसे के गबन का आरोप लगे, तो उस विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र से आप क्या उम्मीद करते हैं? अभी शिक्षक लोगों से ही बात हो रही थी, बिहार यूनिवर्सिटी के ही कई शिक्षकों का फ़ोन आया, बताइए अभी प्रमोशन हो रहा है वहाँ, उसमें भी पैसा मांगते हैं। ऐसा भी होता है, शिक्षक समाज से कहीं ऐसी भी उम्मीद की जा सकती है। अरे भाई शिक्षक कहाँ से ला के देगा? कोचिंग पढ़ाने वाला या ट्यूशन पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक होंगे जिनके पास पैसा होगा, नहीं तो वेतन के अलावा क्या है शिक्षक के पास? चर्चा सरेआम है कि भाई बिना उस दक्षिणा का कुछ आप नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है, और ये चर्चा है, ये अपने आप में ही बहुत बुरी बात है। आप लोग सम्माननीय हैं, आप लोग अनुकरणीय हैं, आप लोग इस देश के निर्माता, भाग्य विधाता है। आप लोग अगर इस तरीके से करिएगा तो फिर इस देश का क्या होगा? खाली राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, और हिंदू मुसलमान आया तो उस समय में राष्ट्रभक्ति, हिंदू मुसलमान खत्म तो बात खत्म है, उस समय राष्ट्रभक्ति आपकी खत्म हो जाती है। तो ये बात है, और ये बात समझिए कि जो आरोप आप पर है कि बिना निविदा की आपने खरीदारी की है, आप उसको साबित करिए कि ऐसा हमने नहीं किया है। हम विश्वविद्यालय का, मेरा अनुभव यही है, हम विश्वविद्यालय की रिपोर्टिंग लगातार करते रहे, मेरा अनुभव यही है कि कॉपी खरीदारी हो, प्रश्न पत्र खरीदारी हो, जो विश्वविद्यालय के उपस्कर वगैरह की खरीदारी होती है, कोई वाइस चांसलर जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करते और इसी में पकड़े जाते हैं। इसी तरीके से वो जेपी यूनिवर्सिटी के वो गुप्ता जी वाइस चांसलर थे, बड़ी हवा देते थे। अरे वाह, ये जितना करेजा तान के चल रहा है ना, उससे ज़्यादा करेजा तान के चलता था गुप्ता। भेंट हो गया, मुलाकात हो गई, तो मुलाकात हुई तो फिर बात बन गई, भागते भागते परेशान है। तो ये सब मॉडल है, मॉडल, इस मॉडल को समझिए कि जो सीना दिखाने वाला जो मॉडल है ना, इस मॉडल को समझिए। बताइए
वाइस चांसलर का ये बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, वाइस चांसलर की सौम्यता दिखती है, चेहरे से दिखना चाहिए, जो हम लोग देखे हैं। पता नहीं अब किस तरीके के लोग आते हैं वाइस चांसलर और प्रोफेसर बन के, लेकिन भाई पढ़ने लिखने वाले लोगों के चेहरे से चीज़ें झलकती हैं, आपके व्यवहार से वो चीज़ें सामने आती हैं। हम थोड़ा यूट्यूब पर आए हैं ना, तो हम थोड़ा उदंड हो गए हैं, भाषाई मर्यादा को हमने भी तोड़ा है, ये हम महसूस करते हैं। लेकिन यूट्यूबर्स का जो पत्रकारिता का जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड इसी तरीके का है। लेकिन हम बहुत कुछ बदलाव के पक्षधर रहे हैं और बहुत कुछ बदले भी हैं, इसलिए आपको बदलाव भी दिखेगा। इसमें बाइट आप सुन लेते हुएगा, वीडियो का आप हम वीडियो चलाते हैं, उसका मतलब आपको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब में जो यूट्यूबर्स जो पत्रकारिता करते हैं वो नहीं करते, लेकिन हम वो करते हैं। लेकिन हाँ, आप वादा रहा, अब हम किसी को मास्टरवा नहीं कहेंगे, एकदम वादा रहा। क्योंकि आज जिसने हमें कहा है, जो भी व्यक्ति हमें कहे, उनको मैंने जानता नहीं था, लेकिन कुछ बातें उन्होंने कही है और हमने उनको कहा कि आप बताइए कि क्या हमको अमल करना चाहिए। तो आप प्लीज़ आप अपनी भाषाई मर्यादा को मत तोड़िए। तो हम पत्रकार हैं और पत्रकार रहेंगे। थोड़ा हम भाषाई मर्यादा थोड़ा इमोशनल होकर तोड़ते थे, वो भी दिल में किसी के प्रति कुछ नहीं है। भाषाई मर्यादा बनी रहेगी। और आप देखिए संतोष सिंह का भाषाई मर्यादाओं के साथ किस अंदाज में पत्रकारिता करता है। आज उसकी एक वानगी आप देखे होंगे कि वीडियो के साथ हम किस तरीके से पत्रकारिता करते हैं। और इतना तय मानिए कि भ्रष्ट इस व्यवस्था में भी अच्छे लोग हैं, जिनके सहारे हम इस तरीके के भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करते रहे। तो जो चतुर्वेदी जी, आप आरा में ब्राह्मण बनिए, बिहार यूनिवर्सिटी में भूमियार बनिए, यूपी में आप कानकुज बनिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप गलत हैं, ये चर्चा सरेआम है। और ये इतना ही इमेज एक किसी वाइस चांसलर के लिए कहे कि शर्म से डूब मरने वाली बात है। क्योंकि आप एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं जिस पद पर आप अपने सक्सेसर, अब बिहार यूनिवर्सिटी में है ना, आप जरा पलट के देखिएगा कि वहाँ कौन कौन लोग वाइस चांसलर बने हैं और किस किस ऊंचाई के वो लोग रहे हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या रही है। कभी पलट कर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना, उस कुर्सी की मर्यादा क्या है।